हेलो एंड वेलकम एवरीवन। प्यारे दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंस की। जो आज की हमारी चौथी क्लास है एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंस की। आज के क्लास में हम यहाँ पे समझेंगे, पढ़ेंगे कि जो बच्चे गाय और भैंसों के जो बच्चे होते हैं, बछड़े होते हैं, उनकी देखभाल कैसे की जाती है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने गर्भवती और दुधारू गायों के बारे में पढ़ा था और जो पशु हैं उनके प्रजनन के बारे में पढ़ा था। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास को और देखते हैं। तो हमारी क्लास का आज जो सबसे पहला बिंदु है उसमें है बछड़ों का पालन पोषण, कि बछड़ों के या गाय भैंस के जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनकी देखभाल कैसे की जाती है। तो बछड़ों का देखभाल पालन पोषण जो है एक महत्वपूर्ण कार्य है। क्या है? जो बछड़े हैं उनके पालन पोषण और पालन पोषण जो है एक महत्वपूर्ण कार्य है, जो भविष्य में दुधारू गाय या बैल के रूप में विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, जो भविष्य में क्या है, या तो दुधारू गाय या फिर बैल के बारे में जो है आवश्यक है। एक स्वस्थ और मजबूत बछड़ा न केवल दूध उत्पादन में वृद्धि करेगा, बल्कि खेत में जो बछड़े होते हैं गाय के, उनकी बात कर रहे हैं, तो वो जो बछड़ा है वो दूध के साथ साथ जो है कृषि कार्य में भी, खेती में भी समग्र उत्पादकता में योगदान देता है। तो जन्म के तुरंत बाद कैसे देखभाल की जाती है, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जब पशु जो है अपने बच्चे को जन्म देते हैं तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, और जो पशुओं के खीस होता है, खीस यानी कि जो जन्म के बाद जो दूध होता है पशुओं को, उसको खीस कहा जाता है। तो उसका क्या महत्व होता है, तो जन्म के तुरंत बाद बछड़े को अपनी माँ की खीस पिलाना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, जो बछड़े हैं उनका जन्म के बाद जो है गाय का दूध पिलाना जो है बहुत ही ज़रूरी है। उनके माँ का दूध, जिसे खीस कहते हैं, उसको पिलाना बहुत ही ज़रूरी होता है। खीस में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो बछड़े को कई बीमारियों से बचाती है। जो गाय के बच्चे होते हैं उनको कई बीमारियों से बचाती है। उसके बाद जो दूसरा कार्य हमें करना चाहिए वो है उनके नाभि की सफाई। जन्म के तुरंत बाद या फिर जन्म के बाद नाभि को आयोडीन या किसी अन्य कीटाणुनाशक से साफ करना चाहिए। जो गाय का बच्चा है उसके जो नाभि है उसको आयोडीन या फिर किसी जो है अन्य कीटनाशक से उसकी सफाई करनी चाहिए। और उसके बाद जो अगला बिंदु है जिसका हमें ध्यान देना चाहिए वो है स्वच्छ वातावरण। जो गाय का बछड़ा है, बच्चा है, उसको साफ सुथरी जगह पे रखना चाहिए। आगे बात करें हम आहार की, तो दूध शुरुआती कुछ महीनों तक बछड़े को या गाय के बच्चे को उसकी माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद ठोस आहार। धीरे धीरे जब गाय के बच्चा या फिर बछड़ा जो है उसको धीरे धीरे जब वो बड़ा होने लगे तो उसको क्या करते हैं, आहार जैसे कि घास और जो है चारा, दाना देना शुरू किया जाना चाहिए। पानी की बात करें तो बछड़े को हमेशा ताज़ा और साफ पानी उपलब्ध होना चाहिए। उसके स्वास्थ्य की देखभाल की बात करें, जो दूसरा बिंदु है यहाँ पे, उसके जो बछड़े हैं, गाय के बच्चे हैं, उनकी देखभाल की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो दूसरा प्रमुख बिंदु है टीकाकरण। समय समय पर बछड़े को या फिर बच्चे को आवश्यक टीके लगवाने चाहिए, ताकि जो है पशुओं में होने वाली बीमारियों से उसको बचाया जा सके। आगे बात करें तो कृमिनाशकों से बचाव के लिए नियमित रूप से कृमिनाशक दवाएं देनी चाहिए। स्वास्थ्य परीक्षण, किसी भी बीमारी के लक्षण दिखने पर तुरंत ही पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। आगे बात करें जो अगला बिंदु है आवास, तो बछड़े को रहने के लिए हमेशा साफ सुथरी और सूखी जगह चाहिए, हवादार जगह चाहिए जहाँ पे ताज़ी हवा मिलती रहे, और पर्याप्त जगह होनी चाहिए जहाँ पे जो है बछड़ा आसानी से आराम कर सके, या फिर उसके खेलने का जो जगह है वो पर्याप्त होनी चाहिए। आगे बात करें हम बछड़े के विकास के चरण की, तो जो नवजात होते हैं, नवजात बच्चा कहते हैं, जो जन्म से 3 महीने तक का बच्चा होता है उसे नवजात बच्चा या नवजात शिशु कहते हैं। उसके बाद 3 सप्ताह से 3 महीने तक का जो होता है उसे कहते हैं दूध पीने वाला। ठीक है, और फिर 3 महीने से 1 साल तक का युवा होता है, और 1 साल से 2 साल तक का किशोरा होता है। तो ये बछड़े का जो है विकास क्रम है। ठीक है, पहले नवजात जो जन्म से 3 सप्ताह तक, दूसरा है दूध पीने वाला 3 सप्ताह से 3 महीने तक, तीसरा युवा 3 महीने से 1 साल तक, और चौथी अवस्था है वो है किशोरावस्था, जो 1 साल से 2 साल तक होती है। ठीक है, जो 1 साल से 2 साल तक
होती है। आगे हम बात करें बछड़े पालने के फायदे। आखिर जो गाय के बच्चे होते हैं, बछड़े होते हैं, उनके पालने के क्या क्या फायदे होते हैं। तो दूध, सबसे पहला जो बिंदु है, दूध उत्पादन में वृद्धि। स्वस्थ बछड़े बड़ा होकर, जो स्वस्थ बछड़ा है, स्वस्थ बछड़े बड़ी होकर अधिक दूध देते हैं। दूसरा है खेती की आय में वृद्धि। दूध उत्पादन में वृद्धि से खेत की आय में भी वृद्धि होती है। और अगला जो बिंदु है आत्मनिर्भरता। स्वयं का दूध उत्पादन करने से किसान जो है आत्मनिर्भर बन जाता है। जैसे कि जो बछड़े हैं उनके पालने के फायदे की बात करें कि किसान को बछड़े पालने के क्या फायदे हो सकते हैं। तो सबसे पहले दूध उत्पादन में वृद्धि होती है, अधिक दूध की प्राप्ति होती है, और उसके साथ खेती के साथ साथ जो है उसकी आय की भी वृद्धि होती है। और आत्मनिर्भरता, जैसे कि किसान जो है पशुओं से प्राप्त दूध को बाजार में बेचता है तो उससे उसे आय की प्राप्ति होती है, तो वो आत्मनिर्भर बनता है। तो बछड़े, गाय के बच्चे या फिर बछड़े पालने के कुछ फायदे। बछिया और बैलों का प्रबंधन की बात करें, मैनेजमेंट ऑफ जो है हेयर फीड एंड बुल्स की बात करें, बछिया का प्रबंधन की बात करें, तो जो बछिया होती है गाय के जो बच्चे होते हैं जिसे बछिया कहा जाता है। बछिया जो है भविष्य में दुधारू गाय होती है, क्योंकि बछिया जो है वो गाय की जो गाय मादा पशु होता है, ठीक है। तो बछिया भविष्य की दुधारू गाय होती है, इसलिए उसकी देखभाल का मुख्य उद्देश्य उनके स्वास्थ्य और उत्पादक बनाना होता है, उनका स्वास्थ्य और उत्पादक बनाना होता है। देखिए, बछिया जो है अगर है किसान के पास, तो उसको जो है वो आगे चलकर दुधारू गाय होती है, तो इसलिए उसकी देखभाल अच्छे से करे ताकि जो है उसका स्वास्थ्य सही हो, तो आगे चल के उसे जो है अच्छा दूध उत्पादन प्राप्त हो और उसे उत्पादक बनाए, ठीक है। आगे बात करते हैं हम आहार की। तो बछिया को संतुलित आहार दिया जाना चाहिए जिससे पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, खनिज और विटामिन हो। जो बछिया है उसके स्वास्थ्य की बात करें तो उसमें उसके स्वास्थ्य को संतुलित रखने के लिए या फिर उसको जो है जो आहार दिया जाता है उसे संतुलित आहार देना चाहिए जिसमें खनिज और विटामिन पर्याप्त मात्रा में हो। बाकी स्वास्थ्य की बात करें तो नियमित रूप से स्वास्थ्य जो है टीकाकरण और कृमिनाशक दवाएं देना आवश्यक है। प्रजनन की बात करें तो उचित समय पर बछिया को गर्भित कराना चाहिए। दूध उत्पादन के लिए तैयारी। बछिया को धीरे धीरे दूध उत्पादन के लिए तैयार किया जाता है। बैल का प्रबंध की बात करें, बैलों का प्रबंध, तो बैल जो है मुख्यतः खेती के कामों में उपयोग में लिया जाता है, इसलिए इसका प्रमुख उद्देश्य है इन्हें मजबूत बनाना और स्वस्थ रखना, ताकि जब ये बैल जो है मजबूत होंगे, स्वस्थ होंगे, तो हमारा जो कृषि कार्य है, खेती कार्य है, वो भी अच्छे से किया जा सकता है। आगे बात करें हम आहार की, तो बैल को मजबूत बनाने के लिए उन्हें पर्याप्त ऊर्जा वाला आहार दिया जाना चाहिए ताकि वो मजबूत रहें। और शारीरिक श्रम की बात करें तो जो है शारीरिक श्रम, बैलों को नियमित रूप से काम पर लगाया जाता है, इसलिए उन्हें जो है पर्याप्त मात्रा में आहार देना चाहिए। जो उनको आहार देना चाहिए उसमें जो है पर्याप्त मात्रा में विटामिन या फिर खनिज हो, पौष्टिक या संतुलित आहार देना चाहिए। स्वास्थ्य की बात करें तो बैलों का जो स्वास्थ्य है उस पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि जो है उसे हम अच्छे से खेती के कामों में उपयोग कर सके और समय समय पर जो है टीके और कृमिनाशक दवाओं का उपयोग करना चाहिए। आगे बात करें बछिया और बैल प्रबंधन में समानताएं की, तो आवास की बात करें तो दोनों को जो है हवादार और पर्याप्त स्थान, आरामदायक आवास की आवश्यकता होती है। बात करें पानी की तो दोनों को, बैल या फिर बछिया जो है, दोनों को ताज़ा और साफ पानी की उपलब्ध होना चाहिए। और स्वास्थ्य देखभाल की बात करें तो दोनों को नियमित रूप से स्वास्थ्य की देखभाल या फिर स्वास्थ्य का परीक्षण करवाना चाहिए पशु चिकित्सक द्वारा। बछिया और बैल के प्रबंधन में अंतर की बात करें, यहाँ पे विशेषताएं बछिया और बैल, ठीक है। तो जो इसकी विशेषताओं की बात करें तो जो बैल है, बैल का उद्देश्य जो है बछिया की बात करते हैं तो बछिया पालने का उद्देश्य होता है दूध उत्पादन और बैल का उद्देश्य होता है बैल पालने का उत्पादन की खेती के काम। जो बैल का जो है विशेषता होती है बैल पालने का, वो खेती के काम में, और जो उद्देश्य है बछिया का तो वो दुग्ध उत्पादन में। आहार की बात करें तो दोनों को संतुलित और उचित मात्रा में आहार की आवश्यकता होती है। जैसा कि बछिया जो है वो इसलिए पाला जाता है ताकि उसे दूध प्राप्त हो, और बैलों को खेती के कामों में उपयोग करने में, खेती के कामों के लिए जो है
उनको पाला जाता है और संतुलित आहार और उसके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाता है, ताकि जो है बैलों से हमें खेती करने में आसानी हो और पर्याप्त मात्रा में उनसे काम लिया जा सके। तो दोस्तों आज के इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।